कहानी की शुरुआत होती है आरव से, जो एक इतिहास में रुचि रखने वाला खोजी एडवेंचरर है। आरव हमेशा रहस्यमयी चीजों और प्राचीन किलों की खोज में रहता है। एक दिन उसे ट्रांसिल्वेनिया के दूर दराज के जंगलों में एक खूनी ड्रैकुला के बारे में एक पुरानी किताब से जानकारी मिलती है। सदियों पहले एक खतरनाक पिशाच वैम्पायर को जंगल के गहरे हिस्से में बने एक महल में बंद कर दिया गया था। वह तब तक सोता रहेगा जब तक कोई उसकी कब्र की सील तोड़ नहीं देता, लेकिन जो भी उसे जगाएगा उसका अंजाम सिर्फ मौत होगा। आरव इस किताब को पढ़ते ही रोमांचित हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है, हम इस रहस्यमयी महल को खोजने निकलते हैं। आरव और उसके 3 दोस्त रिया, समीर और नेहा मिलकर ट्रांसिल्वेनिया के जंगल की ओर निकलते हैं। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। सूखे पत्तों पर चलने की आवाजें, अंधेरे में फुसफुसाहट और हवा में एक अजीब ठंडक। यहां कुछ सही नहीं लग रहा, रिया कहती है, लेकिन आरव को महल की खोज की धुन सवार है। कुछ देर चलने के बाद उन्हें जंगल के बीच एक विशाल खंडहर जैसा पुराना महल दिखता है। महल का दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल जाता है। अंदर घुसते ही सब हैरान रह जाते हैं। महल के अंदर समय जैसे रुक गया हो। दीवारों पर खून के धब्बे, जमीन पर टूटी हुई चेन और एक बड़ी सी कब्र जैसी जगह पर लोहे की सील लगी होती है, जिस पर लिखा होता है, यहां सो रहा है ड्रैकुला, इसे मत जगाना वरना मौत निश्चित है। लेकिन आरव इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। उत्सुकता में वह सील को छू लेता है। तभी अचानक पूरी जगह हिलने लगती है। सील अपने आप टूट जाती है और कब्र के अंदर से एक भारी भरकम ताबूत उठने लगता है। ताबूत का ढक्कन खुलता है और अंदर से ड्रैकुला निकलता है। लंबा काले बालों वाला, गहरी लाल आंखें और एक खतरनाक मुस्कान। उसकी नुकीले दांत चमकते हैं और उसके चेहरे पर सदियों पुराना गुस्सा झलकता है। तुमने मुझे जगा दिया, अब अपनी बारी का इंतजार करो, ड्रैकुला धीरे धीरे कहता है। उसकी आवाज गूंजती है और सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब डरकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन महल का दरवाजा बंद हो जाता है। ड्रैकुला हवा में उड़ते हुए उनके पीछे आता है। यह महल अब तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगा, वह कहता है। समीर और नेहा अलग अलग दिशाओं में भागते हैं, लेकिन ड्रैकुला हवा में गुम हो जाता है और अचानक उनके सामने प्रकट होकर उन्हें पकड़ लेता है। एक के बाद एक वे गायब हो जाते हैं। अब सिर्फ आरव और रिया बचे हैं। वे महल की गहरी सुरंगों में भागते हैं और खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, लेकिन दीवारों से खून टपकने लगता है। रिया घबरा कर रोने लगती है, यह हमारी आखिरी रात है। लेकिन आरव हार नहीं मानता। वह याद करता है कि किताब में लिखा था, ड्रैकुला को उसी ताबूत में वापस बंद करना होगा। वे किसी तरह वापस कब्र वाले कक्ष में पहुंचते हैं। ड्रैकुला वहां पहले से खड़ा है। आरव ड्रैकुला से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैकुला बेहद शक्तिशाली है। वह आरव को दीवार से पटक देता है। तभी रिया महल में पड़ी एक पुरानी लकड़ी की क्रॉस उठाकर ड्रैकुला पर फेंकती है। ड्रैकुला चिल्लाता है, उसकी त्वचा जलने लगती है। आरव जल्दी से ताबूत को फिर से बंद करने की कोशिश करता है। वह मुश्किल से ड्रैकुला को ताबूत में धकेलता है और सील वापस लगा देता है। महल फिर से शांत हो जाता है। आरव और रिया किसी तरह महल से बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वे जंगल के बाहर आते हैं, वे देखते हैं कि आरव की कलाई पर एक अजीब काले निशान का टैटू उभर आया है। वही निशान जो ड्रैकुला की सील पर था। रिया डरकर कहती है, क्या तुम अब भी उसके श्राप से आजाद हो? आरव कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती हैं, ठीक वैसे ही जैसे ड्रैकुला की थीं। कुछ बुराइयां कभी खत्म नहीं होती। क्या तुम अंधेरे से बच सकते हो? देखने के लिए धन्यवाद। और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली डरावनी कहानी आपको और भी अधिक चौंका सकती है। हो सकता है अगला खौफनाक अनुभव आपका ही इंतजार कर रहा हो।